हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में जो कि लिस्ट के ऊपर था, जो मैंने हिंदी और इंग्लिश में बनाया था और उम्मीद की थी कि वो सक्सेसफुल रहेगा, और यकीन मानिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला उस वीडियो के ऊपर। आई एम थैंकफुल टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय व्यूअर्स हु आर वाचिंग मी एंड अप्रिशिएटिंग माय वर्क। दोस्तों, इस बार ये जो वीडियो है ये है टपल्स के ऊपर। टपल्स जो कि एक और एडवांस डेटा टाइप है, जैसे कि हमने लिस्ट पढ़ा था। और यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने लिस्ट का वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको टपल्स में बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें टपल्स और लिस्ट की एक जैसी हैं, सिवाय कुछ मामूली चीजों के। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि टपल्स क्या हैं, कैसे यूज होते हैं और हम उनका इस्तेमाल किस तरीके से अपने प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द प्रोग्रामिंग एंड स्टार्ट लर्निंग टपल्स। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं टपल की डेफिनेशन से। व्हाट इज अ टपल? हाउ विल यू डिफाइन अ टपल? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a tuple is a sequence of elements enclosed within parentheses separated by a comma. It can also store elements of different types. Difference between list and tuple is a list is mutable, whereas a tuple is immutable. That means contents of a tuple cannot be modified, whereas contents of a list can be modified. तो अब जरा इस डेफिनेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहला डिफरेंस जो लिस्ट और टपल में है कि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं, जबकि टपल को हम पैरेंथेसिस में रखेंगे। दूसरा डिफरेंस ये है कि लिस्ट म्यूटेबल थी, जबकि टपल इम्यूटेबल है। म्यूटेबल से हमारा मतलब हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते थे, जबकि टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। वहीं कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं लिस्ट और टपल के बीच में, जैसे कि लिस्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स थी, सीक्वेंस डाटा टाइप की कैटेगरी में आती थी और सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करती थी। वैसे ही टपल भी सीक्वेंस डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है और सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है। जैसे कि लिस्ट में एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड रखा जाता था, वैसे ही टपल में भी एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड रखा जाता है। ये हमारी सिमिलैरिटीज हैं। जिस तरीके से हम लिस्ट में इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यूज, उसी तरीके से हम टपल में भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यूज। जिस तरीके से लिस्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती थी, वैसे ही टपल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। जिस तरीके से हमने लिस्ट में स्लाइसिंग को अप्लाई किया था, स्लाइसिंग आपको याद होगा, पोर्शन ऑफ अ लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करना, उसी तरीके से हम स्लाइसिंग को टपल में भी अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं बिटवीन लिस्ट्स एंड टपल्स। अब आइए देखते हैं हम किस तरीके से प्रोग्रामेटिकली टपल को क्रिएट कर सकते हैं विद डिफरेंट मेथड्स, और इस टपल को अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। कैसे हम इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए विल डाइव इनटू द प्रोग्रामिंग एंड स्टार्ट लर्निंग टपल्स। तो शुरुआत हम करते हैं टपल्स को डिक्लेयर करने से। जैसे कि लिस्ट्स को हम डिक्लेयर करते थे, कई हमने डिफरेंट तरीकों से डिक्लेयर किया था, लिस्ट को क्रिएट किया था, उसी तरीके से हम टपल को भी डिक्लेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे। जस्ट लाइक लिस्ट, टपल भी एक ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं टपल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम रखते हैं टी। टी इज इक्वल टू, सबसे आसान तरीका ब्लैंक टपल क्रिएट करने का, 2 पैरेंथेसिस। आइए अब जरा प्रिंट करके देखें इस टी का डेटा टाइप क्या है। टाइप ऑफ टी। सेव करते हैं और रन करते हैं इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में इसकी क्लास जो आई है वो टपल आई है, यानी
T is an object of class tuple. दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का मेन कॉन्सेप्ट होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाले कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में अपने कुछ टॉपिक्स कवर करने के बाद टेकअप करेंगे। तो अभी हम ये मान के चलते हैं, अभी हम ये समझते हैं कि टी एक कैटेगरी, एक स्पेसिफिक कैटेगरी को, एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन को बिलोंग करता है जो कि जिसकी क्लास टपल है। तो अब बहुत ज्यादा डिटेल में इसके अंदर ना जाते हुए, क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिटेल में कवर करेंगे, हम सीधे टपल पे फोकस करते हैं। तो ये हमारा एक ब्लैंक टपल क्रिएट हो गया। दूसरा तरीका ब्लैंक टपल क्रिएट करने का, जैसे कि हमने लिस्ट को किया था, टपल और पैरेंथेसिस, एंड अगेन यू कैन सी द डेटा टाइप ऑफ टी इज टपल। तो ये दो तरीकों से हमने ब्लैंक टपल्स क्रिएट किए। अब आइए और तरीके देखते हैं। अब एलिमेंट्स के साथ टपल को क्रिएट करते हैं। तो मैं सिंपली दे देता हूं 10, 20, 30, 40, 50। मैंने 5 एलिमेंट्स दे दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाए, लेकिन फिर भी एलिमेंट्स दे दिए हैं, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स। ये भी टपल क्रिएट होगा। रन करके दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से इस टी का डेटा टाइप टपल बना है, और इस बार इस टी में एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। उन एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं इन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट टी, and here you can see that tuple is printed and the elements of this tuple are enclosed within parentheses. parentheses में ये सारे एलिमेंट्स है, जबकि हमने डिक्लेरेशन के टाइम में या टी के क्रिएशन के टाइम में, टपल क्रिएशन के टाइम में कोई पैरेंथेसिस स्पेसिफाई नहीं किए, फिर भी यहाँ पे पैरेंथेसिस आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरीकों से टपल्स को क्रिएट करना सीखते हैं। हमारे पास ये एक टपल तो है ही, T1। एक और टपल क्रिएट करते हैं, T2 is equal to 100, 200, 300। अब हम एक तीसरा टपल क्रिएट करते हैं जो कि T1 और T2 की मदद से क्रिएट होगा, T3 is equal to T1 plus T2। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम टपल T1 और टपल T2 को कॉन्कैटेनेट कर रहे हैं, दोनों को मिला के एक और टपल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है T3। इस T3 को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट T3, एंड इन दिस T3 यू विल ऑब्जर्व कि टपल T1 के भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे और उसके बाद टपल T2 के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। सो हियर इज द आउटपुट, और यहाँ पे देख सकते हैं आप टपल T1 और T2 के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो कि हमने प्रोग्राम के डिजाइन टाइम पे टपल्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए। अब हम देखते हैं कि रन टाइम पे अगर हमको टपल क्रिएट करना हो और उसमें वैल्यूज इनपुट करवानी हो तो रन टाइम पे हम कैसे करवाएंगे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन लाइन पे। लेट्स सी दैट। तो अब हम ले लेते हैं एक टपल T1 व्हिच इज अ ब्लैंक टपल है ये। इस टपल T1 में हमको आइटम्स ऐड करवाने हैं। मान लीजिए हमको 5 एलिमेंट्स इनपुट करवाने हैं, तो आई यूज अ लूप फॉर I in range 1 to 6 item is equal to eval input enter element for tuple। यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर करता चलूं दोस्तों, लिस्ट की तरह टपल में भी आप मल्टीपल टाइप के आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। तो आइटम हमने इनपुट करवा दिया, अब इस आइटम को हमें T1 में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, T1 is equal to T1 प्लस ब्रैकेट में मैं ले लेता हूं आइटम विद अ कॉमा, ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको हमने पैरेंथेसिस में क्यों लिया है दोस्तों, आइटम को पैरेंथेसिस में इसलिए लिया है क्योंकि जैसे ही हम इसको पैरेंथेसिस में लेंगे ये एक टपल बन जाएगा। और जैसे कि अभी आपने देखा था अपने प्रीवियस एग्जांपल में, हमने
दो टपल्स को कॉन्कैटेनेट कर दिया था। यहाँ पे एक टपल T1 है जिसको हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, और दूसरा टपल इन पैरेंथेसिस की वजह से ये आइटम बन जाएगा जिसको हम इस टपल T1 में ऐड करते चले जाएंगे, इसलिए हमने इसको पैरेंथेसिस में लिया है। अगर हम इसके पैरेंथेसिस हटा देंगे तो वी विल गेट एन एरर, सिंटैक्स एरर। तो हम इसको अब प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट T1. Let's run this program and see whether these elements are added into the tuple T1 or not. 100, 200, 300, एक इस स्ट्रिंग ले लेते हैं दिल्ली, और एक फ्लोटिंग टाइप ले लेते हैं वैल्यू 10.25, and you can see the output, all the elements are successfully added in the tuple. तो दोस्तों इस तरीके से हम रन टाइम पे टपल को क्रिएट कर सकते हैं। एक टपल के एलिमेंट्स लिस्ट भी हो सकते हैं, एक टपल के एलिमेंट्स टपल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने सब लिस्ट्स देखी थी। उसी तरीके से टपल के अंदर मल्टीपल टपल्स एज एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। एक एग्जांपल, इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन करेंगे और इस बार हम एक एलिमेंट इनपुट करवाएंगे जो कि लिस्ट होगा, और एक एलिमेंट इनपुट करवाएंगे जो कि टपल होगा। तो ये एक एग्जांपल भी हो जाएगा हमें ये समझने के लिए कि हम हर तरीके के आइटम को टपल में या लिस्ट में इनपुट करवा सकते हैं। तो मैं दोबारा रन कर रहा हूं इस प्रोग्राम को, 10, 20, अब मैं एक स्ट्रिंग आइटम देता हूं दिल्ली, लिस्ट आइटम स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1000, 2000, 3000, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब टपल देते हैं 100, 200, 300, और यहां पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि 10, 20 दिल्ली, देन एक लिस्ट, और फिर लास्ट एलिमेंट इज अ टपल। तो इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को टपल में रन टाइम पे इनपुट करवा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इन एलिमेंट्स को इंडिविजुअली कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स वैल्यूज। ये एलिमेंट्स अच्छे हैं, मैं इन्हीं को ले लेता हूं और कॉपी करके इस टपल को हम असाइन कर देते हैं। लेट मी क्लियर दिस आउटपुट। अब आइए देखते हैं हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को with the help of index values कैसे एक्सेस कर सकते हैं। So for I in range 0, again positive index value starts from 0, और कहां तक जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने टपल में हैं उसके -1 तक। तो अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 तक, जैसे कि लिस्ट में हम कर रहे थे इंडेक्सिंग। सिमिलरली नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगी, -1 रहेगी उसकी इंडेक्स वैल्यू, और फर्स्ट एलिमेंट तक आएगी। तो जैसे कि ये टपल 5 एलिमेंट्स की है, तो फर्स्ट एलिमेंट की नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू रहेगी -5। तो फॉर आई इन रेंज 0 to, लेंथ कैसे पता चलेगी हमें टपल की, लेंथ फंक्शन से लेंथ ऑफ T1, एंड हियर आई विल प्रिंट द वैल्यूज ऑफ टपल T1, और यहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे सबस्क्रिप्ट देने के लिए। सबस्क्रिप्ट क्या है, आई की वैल्यू विल वर्क एज अ सबस्क्रिप्ट, दैट इज इंडेक्स वैल्यू। तो सबस्क्रिप्ट देने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि लिस्ट में करते थे, लेकिन एलिमेंट्स वो टपल के होंगे। तो रन करते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं आउटपुट, और ये इसके सारे आउटपुट 10, 20 दिल्ली, फिर एक लिस्ट, और फिर लास्ट में टपल। तो इस तरीके से हम लूप की मदद से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। रिवर्स में प्रिंट करवाते हैं। रिवर्स में प्रिंट करवाने के लिए हम यहां पे ले लेंगे लेंथ ऑफ T1, एंड रिवर्स में प्रिंट करवाने के लिए हम यहां पे ले लेंगे लेंथ ऑफ T1 -1 -1 -1,
Let's see what is the output, and here is the output in reverse order. यहाँ पे देख सकते हैं हम लेंथ ऑफ T1 -1, क्योंकि लेंथ ऑफ T1 इस टपल की लेंथ है 5, तो 5 - 1 4 इज द इंडेक्स वैल्यू, और -1 तक जाएगा, -1 यानी -1 से एक एलिमेंट पहले, दैट इज 0 तक ये लूप रन करेगा, 0 इंडेक्स वैल्यू तक, एंड स्टेप वैल्यू -1. So this is how we can access the individual elements of tuple. अब आइए इस टपल पे, अब जरा हम चेक करें. हमने अपनी डेफिनेशन में कहा था कि टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है. अब इस इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं. मैं चाहता हूं इस टपल की वैल्यूज को मॉडिफाई करूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि T1 के सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे, यानी 0 1 2 दिल्ली है, दिल्ली की जगह मैं चाहता हूं मुंबई आ जाए. तो इंडेक्स पोजीशन 2 पे आई वांट टू हैव एलिमेंट मुंबई, एंड आई ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम. Here you can see I'm getting an error message saying tuple object does not support item assignment. I cannot assign item when my program is running because tuple is immutable. You cannot modify a tuple. तो tuple को हम modify नहीं कर सकते, यही मतलब है immutable का. जबकि लिस्ट को आप लोगों ने देखा था कि हम modify कर सकते हैं. आइए अब कुछ और चीजें सीखते हैं टपल के बारे में. अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस टपल में हम इंटीजर वैल्यूज ले लेते हैं रैंडमली. 589, 250, 547, 522, 634 एंड 54. तो ये हमने 5 इंटीजर एलिमेंट्स इस टपल में ले लिए. अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं इस टपल पे यूज होने वाले. प्रिंट, हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है इस टपल में. तो मैक्सिमम वैल्यू इन टपल, और इसको हम प्रिंट करवाते हैं यूजिंग फंक्शन max_t1. सिमिलरली हम मिनिमम वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं. फंक्शन हो जाएगा min_t1. लेंथ तो आप लोगों ने देख ही ली, लेंथ फंक्शन तो देख ही लिया, लेंथ T1. एक चीज और करता हूं मैं, इस टपल में कुछ एलिमेंट्स को डुप्लीकेट कर देता हूं. फॉर एग्जांपल 589 को मैं 3 बार ले लेता हूं, 589. एंड अब मैं जानना चाहता हूं कि कितनी बार 589 रिपीट हुआ है. प्रिंट फ्रीक्वेंसी of 589 in tuple, और यहां पे ले लेंगे हम T1.count 589. So let me run this program. तो देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इन द टपल 2547, मिनिमम वैल्यू इन टपल 54, लेंथ of the tuple is 7, and frequency of 589 in tuple is 3. तो ये कुछ फंक्शंस हुए. कुछ एक आध फंक्शन और देखते हैं हम. आइए अब हम देखते हैं कि 589 की इंडेक्स वैल्यूज क्या हैं. कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे 589 अकर हो रहा है. प्रिंट इंडेक्स पोजीशन ऑफ 589. सो T1 dot index 589. Let me run this. 0th पोजीशन पे 589, जो फर्स्ट अकरेंस है 589 की, वो है 0th पोजीशन, वो आ गई. मान लीजिए मुझे देखना है कि स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू लेट्स से 2 के बाद, यानी 522 इज एट सेकेंड इंडेक्स पोजीशन. मुझे सेकेंड इंडेक्स पोजीशन के बाद देखना है कि 589 कौन सी पोजीशन पे अकर हो रहा है. तो मैंने कॉमा देकर 2 दे दिया. रन करते हैं इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके अब जो फर्स्ट अकरेंस हो रही है आफ्टर सेकेंड इंडेक्स पोजीशन इज एट थर्ड इंडेक्स पोजीशन. तो इस तरीके से हम
इंडेक्स पोजीशन को किसी एलिमेंट की सर्च कर सकते हैं टपल में। दोस्तों लिस्ट में तो हम लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते थे, लिस्ट को क्लियर कर सकते थे, किसी खास इंडेक्स पोजीशन पे से पॉप कर सकते थे एलिमेंट को, लेकिन टपल क्योंकि इम्यूटेबल है, हम टपल में एलिमेंट्स को रिमूव नहीं कर सकते, वरना टपल मॉडिफाई हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे के पूरे टपल को डिलीट कर सकते हैं, ये हम जरूर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि डिलीट कैसे किया जाता है। तो मैं पहले प्रिंट करवा देता हूँ इस टपल की वैल्यूज को। टपल T1 की वैल्यूज प्रिंट हो गई। डिलीट करने के लिए टपल को हम यूज करेंगे del T1। डिलीट कीवर्ड टपल को डिलीट कर देगा। और अब जब मैं दोबारा इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा तो वी विल गेट एन एरर मैसेज। तो आइए रन करते हैं एंड यू कैन सी पहले टपल के एलिमेंट्स प्रिंट हुए हो गए, उसके बाद हमने टपल को डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद जब हम दोबारा इसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर आ गया, नेम T1 इज नॉट डिफाइंड, यानी टपल हमारा डिलीट हो चुका है। सो वी कैन डिलीट अ कंप्लीट टपल बट वी कैन नॉट रिमूव एन इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम द टपल बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। तो दोस्तों आइए अब टपल में स्लाइसिंग को समझने की कोशिश करते हैं। स्लाइसिंग इन टपल इज डन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज वी डिड इट विद द लिस्ट। जैसे कि लिस्ट में हमने स्लाइसिंग की थी, बिल्कुल उसी तरीके से टपल्स में भी स्लाइसिंग होगी। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। सिंटैक्स भी सेम रहेगा, स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन, एंड इंडेक्स पोजीशन, स्टेप वैल्यूज, एवरीथिंग विल बी सेम। तो कोई डिफरेंस नहीं है लिस्ट की स्लाइसिंग में और टपल्स की स्लाइसिंग में। तो अगर आप लोगों को स्लाइसिंग में कंफ्यूजन हो तो यू कैन रेफर टू माय लिस्ट वीडियो, जो कि इससे पहले मैंने पब्लिश किया था और जिसका रिस्पांस काफी अच्छा मिला बिकॉज ऑफ दिस प्रोबेबली यूसेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर। तो इसलिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। जल्दी से मैं इसको रन कर, मैंने पहले से ही एक एग्जांपल बना के रख लिया है। यहाँ पे T1 के कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिए हैं इस कोड में। तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। अगर इस आउटपुट को देखें तो T1 यहाँ पे पूरा का पूरा टपल एज इट इज प्रिंट हो गया। हमने T1 को प्रिंट करवाया है। दूसरे आउटपुट में जहां पे हमने स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन, एंड इंडेक्स पोजीशन और स्टेप वैल्यू ब्लैंक छोड़ी है, वहां पे भी पूरा का पूरा टपल एज इट इज प्रिंट हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन इज 0, एंड इंडेक्स पोजीशन इज एंड लेंथ ऑफ टपल, और स्टेप वैल्यू 1 रहती है। थर्ड एग्जांपल में हमने स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन ब्लैंक छोड़ी है, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 रहेगी। 0 से लेके एंड इंडेक्स पोजीशन 5 माइनस 1 यानी 4th तक जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा। तो 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो गए हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट एग्जांपल में हमने स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन ली है 1 और ये जाएगा 50 तक, यानी 5th इंडेक्स वैल्यू माइनस 1 तक। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 20 वी हैव प्रिंटेड टिल 50। देन हमने स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन ब्लैंक छोड़ी है और एंड इंडेक्स पोजीशन ब्लैंक छोड़ी है, यानी 0 से लेके लेंथ ऑफ टपल तक, लेकिन स्टेप वैल्यू यहाँ पे ली है 2। तो अब क्या आउटपुट आएगा? 10, 30, 50, 70, 90। तो 10, 30, 50, 70, 90 इज द आउटपुट। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन 0 ली है और ये 5th इंडेक्स पोजीशन यानी 5 माइनस 1 4th तक जाएगा, और 2 इज द स्टेप वैल्यू। तो 10, 30 and 50, these 3 items should be printed 10, 30, 50। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने नेगेटिव स्टेप वैल्यू का इस्तेमाल किया है -1। तो अब -1 लेने की वजह से होगा क्या, जो स्टार्ट पोजीशन हो जाएगी दैट विल बी 100 एंड एंड पोजीशन हो जाएगी -1। तो रिवर्स में हमारे आइटम्स प्रिंट होंगे 100 से लेके 10 तक। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने अगेन नेगेटिव स्टेप वैल्यूज का इस्तेमाल किया है। पोजीशन दी है स्टार्ट पोजीशन 5, कहां तक जाएगा? 0 तक।
यानी 0 से एक पहले 0th एलिमेंट है हमारा 10, उससे एक पहले एलिमेंट है 20 और -2, स्टेप वैल्यूज विल बी -2। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 60, क्योंकि 5th इंडेक्स पोजीशन है 60 की, 60, 40, 20 स्टेप वैल्यू -2 की है, तो एक एलिमेंट को बीच में स्किप करेगा। 60 से जंप करके 40, 40 से जंप करके 20 एंड आउटपुट इज 60, 40, 20। तो दिस इज हाउ स्लाइसिंग इज डन। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट एंड स्लाइसिंग ऑफ टपल्स में। इनफैक्ट अगले वीडियो में जब हम स्ट्रिंग्स की बात करेंगे तो वहां पे भी स्लाइसिंग बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों मैं समझता हूं आप लोगों को टपल्स समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को टपल सीखना? अगर आप लोगों ने लिस्ट वाला वीडियो देखा है मेरा, तो टपल को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हुई होगी। बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है टपल्स और लिस्ट्स में। माइनर डिफरेंसेस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर किए। कुछ एक आध डिफरेंस और है, क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है, इसी वजह से टपल इज फास्टर देन लिस्ट्स। और हम किन सिचुएशंस में टपल का इस्तेमाल करते हैं? जब हम चाहते हैं कि यूजर हमारे डेटा को मॉडिफाई ना कर पाए व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम, we will be using tuples, क्योंकि ये immutable हैं। टपल्स मेमोरी में कम स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ इम्यूटेबिलिटी, जबकि लिस्ट्स थोड़ा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो दोस्तों ये था टपल्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग आसानी से अब टपल्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद अब आप लोगों को पाइथन में मजा आ रहा होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, प्रोग्रामर्स आपके जो दोस्त हैं जो डेवलपमेंट लाइन में हैं, या फिर आपके दोस्त जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स जो कि पाइथन पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में पाइथन पढ़ रहे हैं, उन सबके साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग स्ट्रिंग्स, जो कि हमारा लास्ट सीक्वेंस टाइप रहेगा, और उसके बाद हम डिक्शनरीज पे मूव ऑन करेंगे। तो सीखते रहिए पाइथन और देखते रहिए मेरा चैनल टेक सेज एकेडमी। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।